तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम ने हम लोगों ने माउथ के बारे में देखा, ओरल कैविटी, टीथ, टंग, एसोफेगस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में देखा। एसोफेगस हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ऑर्गन्स है। अब हम बात करेंगे एसोफेगस, सॉरी, स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जो लेयर्स है। ठीक है। यानी अब देखिए, आप कोई भी बुक है आपके पास कोई, तो ये बुक है, बुक के फर्स्ट लेयर है, फिर उसके बाद पेपर ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर भी दो तीन लेयर्स है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे स्टमक, अगर आप स्टमक पूरा का पूरा देखेंगे तो उसके 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है। 4 लेयर्स आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये पूरा 4 लेयर्स का इमेज। तो फर्स्ट इंटरनल लेयर अंदर की तरफ होगा, उसके बाद सेकेंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर जो बाहर से आपको दिख रहा है, स्किन के नीचे वाला, वो लेयर है फोर्थ। तो फर्स्ट लेयर होता है, उसको हम कहते हैं म्यूकोजा, ये म्यूकोजल लेयर। उसके बाद सब म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, एक्सटर्नल मसल, मस्कुलर लेयर। ये मसल्स दोनों भी मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरनल मसल्स। उसके बाद सेरोसा है। तो 4 लेयर्स होते हैं स्टमक से लेकर एनस तक। चारों का अलग अलग काम होता है। ये देखिए, अगर ये इंटरनल यहाँ पे है, ये बाहर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बता रहा है। इतने अगर एक पीस को लेकर हम देखेंगे कट करके, तो ये 4 लेयर्स मिलेंगे। इंटरनल, फिर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, एक्सटर्नल एंड सेरोजा। ये बाहर का जो लेयर है, सेरोजा। तो आइए देखते हैं कि लेयर के बारे में क्या खासियत है। द म्यूकोजा और लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री ट्यूब इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यानी जहाँ कहीं भी म्यूकस रिलीज होता है, तो समझ जाना वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो हमने टिश्यू के चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू के टाइप्स। उसके बाद एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, यानी इनको जोड़ के रखने के लिए एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे काम कर। एंड टू थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल इन द esophagus. The epithelium is stratified squamous epithelium. In the stomach and the intestine is simple square columnar epithelium. यानी यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड है और सिंपल है। ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं टिश्यू के चैप्टर। ठीक है। तो क्या डिफरेंस है वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। द एपिथेलियम सीक्रेट्स म्यूकस। तो जहाँ कहीं भी म्यूकस है, तो वहाँ पे एपिथेलियम रहेगा, ये तो मैंने बताया। क्यों? क्योंकि आपको फूड का पासेज इजीली जाना है, ताकि इजीली वो ल्यूब्रिकेशन के जरिए से पास हो सके फूड। और साथों साथ जो हमारा स्टमक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर सके। तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू का सिलेक्शन किया गया वहाँ पे, क्योंकि स्टमक भी आपको डाइजेशन का प्रोसेस करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के साथ अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी करेगा। तो ये कहाँ पे होगा? एपिथेलियम में होगा। ठीक है। और उसी के नीचे आपको एपिथेलियल एलुलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ही लिम्फ नोड्स होते हैं। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं, वो खाना खाने के बाद खाने के अंदर कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसी बैक्टीरिया हो जो बॉडी के लिए नुकसान देने वाले हो, तो उनसे बचाने के लिए लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोफेजस, फाइगोसाइटाइज, ये सब हमने देखा था। ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, म्यूकोजल लेयर में फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, फोल्ड्स होते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन और, ये देखिए ये फोल्ड्स है, देखिए अंदर का, ताकि फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और अब्जॉर्ब हो सके।
तो ये था आपका म्यूकोजल लेयर। तो म्यूकोजल लेयर किससे बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, और उसके अंदर एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू से है। ठीक है, ताकि इजीली वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस हो और फूड इजीली पासेज हो सके। और दूसरी चीज क्या है, उसमें lymph नोड्स है ताकि बैक्टीरिया से बचा सके। तो ये म्यूकोजल लेयर में ये चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट उसके नीचे का लेयर सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा ये भी बना हुआ है एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू से। इसके अंदर आपके ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं। ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं। और इसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स। बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसी को इसको कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। यानी क्योंकि ये ब्रेन के बाद अगर सबसे ज्यादा नर्व्स अगर है तो वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, सब म्यूकोजा में। तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द गट। ठीक है, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आपको देखने को मिलेंगे। द नेटवर्क्स ऑफ इन द सबम्यूकोज आर कॉल्ड मेसिनार प्लेक्सिस। तो इसके गुच्छे को क्या बोलेंगे हम? मेसिनार प्लेक्सिस को कहते हैं। ताकि उनका फंक्शन, उनका अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सब इजीली वहाँ पे हो सके। ठीक है, ये पैरासिम्पथेटिस हो सकता है, यानी जब जरूरत है जब भी रिलीज होगा। ठीक है, और कभी कभी सिंपैथेटिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जब आप स्ट्रेस कंडीशन में, फाइटिंग फ्राइटफुल कंडीशन में, फिर सप्लाई कम होगा, कम होकर ब्रेन को सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है, ताकि उस कंडीशन से आप बाहर आ सकें। और ऐसा नहीं कि आप ये मजल्स सिर्फ वहीं पर नर्वस सिस्टम का नर्व्स है, नर्वस सिस्टम के नर्व्स है, बल्कि मस्कुलर लेयर में है, इसके बाद के लेयर में भी है। ठीक है, अब जो मजल्स जो हमें प्रेजेंट होते हैं, ये मस्कुलर लेयर, इसी में, इसमें भी नर्व्स होते हैं, तो इसीलिए हमें पेन महसूस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहरहाल सब म्यूकोजा में ज्यादातर ब्लड वेजल्स देखने को मिलेंगे, वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स। नर्व्स बहुत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ नर्व्स है, नर्व फाइबर्स है, ताकि अब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कर सके और फंक्शन सही से हो सके आपका अब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का। तो म्यूकोजा में आपका म्यूकोजल लेयर है, सब म्यूकोजा में ब्लड वेजल्स, नर्व्स देखने को मिलेगा, और लिम्फ नोड्स आपको म्यूकोजा में देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल मस्कुलर मसल, ये जो मसल है, मस्कुलर लेयर है, ये जो आपका मेन ये है। इसके अंदर दो मसल्स है। ठीक है, एक है, अब ये दोनों को दोनों स्मूथ मसल से बना हुआ। स्मूथ मसल्स जो है सर्कुलर इन शेप रहेंगे, और दूसरे जो है लॉन्गिट्यूडनल शेप में रहेंगे या वर्टिकल शेप में रहेंगे। सर्कुलर जो है लॉन्गिट्यूडनल, जो साउथ सर्कुलर जो रहेंगे वो स्मूथ मसल रहेंगे, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करा, यानी आपका फूड जो आ रहा है ऊपर से उसको आगे भिजाना इसका काम है। इसके अंदर मूवमेंट कराना, पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, पेरिस्टालिसिस, मतलब फूड को आगे पहुंचाना। ठीक है, और इसी से क्या होता है, जब मूवमेंट होता है, मूवमेंट से नर्व्स भी जो है यहाँ से इम्पल्स भेजते हैं। जब तक मूवमेंट होगा आपका, वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होते रहता, ताकि वहाँ पे फोकस रहता, डायरेक्ट डाइजेशन और सीक्रेशन हो रहा है। जैसा ही उसका कॉन्ट्रैक्शन और वो कम हो गया पेरिस्टालिस का, तो इम्पल्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है एरोबिक प्लेक्सस वहां से आने की वजह से। तो ये मोस्टली टेंथ क्रेनियल नर्व जो आपका वेगस नर्व है वो करवाता है। तो मस्कुलर लेयर का मेन काम क्या है? पेरिस्टालिक मूवमेंट का फंक्शन कराना, ताकि फूड मिक्स हो सके अच्छे से, आपके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम आ सके वो सही से सीक्रेशन हो सके, सही से अब्जॉर्प्शन हो सके, और फूड आगे बढ़ते रहे, एक ही जगह ना अटके। ठीक है, तो वहां पे भी आपके नर्व्स होते हैं, नर्व्स हेल्प करते हैं ताकि जल्द से जल्द फंक्शन
हो सके। तो पेन भी जो होता है, ये मसल पेन यहीं पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एरोबिक प्लेक्सस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एरोबिक प्लेक्सस एक्सटर्नल मसल में। ठीक है, यहाँ तक उसका सप्लाई तो है, तो यानी नर्व्स का सप्लाई पूरा ऑल ओवर है मसल्स में। ठीक है, ये नीचे है सेरोजा। सेरोजा क्या है? प्रोटेक्टिंग लेयर है। सेरोजा जो है ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। ठीक है, ये डायफाग्राम के नीचे देखने को मिलेगा, यानी एसोफेगस है तो क्या देखेगा, नीचे अगर स्टमक के ऊपर देखने को मिलेगा। ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, यानी मजबूत है लेयर। ठीक है, और इसको हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। पेरिटोनियम मतलब ये है कि जो एम्प्टी पूरी कवरिंग है, पूरा उसमें स्टमक आ गया, लिवर आ गया, स्प्लीन आ गया, उसके ऊपर की पूरी कवरिंग को भी हम पेरिटोनियल कवरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ताकि ये क्या करता है, आपके ऑर्गन्स को बचा के रखता है फ्रिक्शन होने से। इसके बीच में एक फ्लूइड भी होता है, इसको सीरस फ्लूइड कहते हैं। जैसे लंग्स में एक फ्लूइड था, प्लूरल फ्लूइड, यहाँ पे सीरस फ्लूइड कहेंगे, ताकि दूसरे ऑर्गन एक दूसरे से रब ना हो सके, और वहां पर आपका फ्रिक्शन पैदा ना हो सके। ठीक है, तो ये चीज आपको फेरोजा में देखने को मिलेंगे। तो 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स का अपना अपना एक फंक्शन है। म्यूकोजा में आप म्यूकस सिक्रेशन देखेंगे ताकि फूड इजीली आगे जा सके। और सब म्यूकोजा में नर्व्स, ब्लड वेजल्स की सप्लाई है। म्यूकोजा में लिम्फ नोड्स भी है आपको। और सब म्यूकोजा में आपको नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई देखने को मिली। एक्सटर्नल मसल्स का काम क्या है? पेरिस्टालिक मूवमेंट का काम कराना है। मसल्स वहाँ पे मूव होते हैं, वो कराने का काम नर्व्स का है। ठीक है, और सेरोसा में आपको ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। ठीक है, बाहर से प्रोटेक्ट करता है दूसरे ऑर्गन्स को एक दूसरे से फ्रिक्शन होने के लिए। इसके बीच में एक सेरस फ्लूइड भी होता है, ठीक है, ताकि रगड़न ना हो। तो ये था आपका 4 लेयर्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के लिए, और इसके बगैर आपका डाइजेशन नहीं हो पाता। ये कहाँ पर है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। हम अगर अम्बलिकल से अगर 4 लाइंस अगर हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आपको एब्डोमिनल कैविटी देखेंगे, यानी एब्डोमिनल की जगह देखेंगे। ठीक है, और स्प्लीन उसके पीछे है। स्प्लीन उसके पीछे है, राइट साइड आपको लिवर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टमक इज नॉट ए ट्यूब। ये ट्यूब नहीं है, बल्कि क्या है, सैक है, थैली की तरह। ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? फूड को रिजर्व करता है ताकि डाइजेस्ट हो सके अच्छी तरीके से। क्योंकि हम खाना खाते ही नहीं रहते, बल्कि एक बार खा लिया हमने तो वो जाके स्टमक में डाइजेस्ट होगा। अब स्टमक जो है क्या करता है? मैकेनिकली केमिकली दोनों भी करता है। मैकेनिकली और केमिकली दोनों प्रोसेस होते हैं स्टमक। ठीक है, ये आप पार्ट्स देख सकते हैं, पार्ट्स में बताऊंगा। ये इसोफेगस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये कार्डियाक ओरिफिस है, यानी ये ऐसा टर्निंग कार्डियाक ओरिफिस। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मस्कुलर लेयर है। ये सर्कुलर लेयर है, ऑब्लिक मसल्स है। मसल्स पूरे टाइप्स हैं यहाँ पे। ये बॉडी है अंदर का, पूरी ये पूरा बॉडी कहलाएगा। ये ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, ये पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये यहाँ पे रास्ता बंद होगा, जब ये खुलेगा तभी फूड डाइजेस्ट होके आगे जाएगा। डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम। पाइलोरिक स्पिंक्चर है। इसको जो कहेंगे, ये जो कट्स है, इसको रोगे कहेंगे, रोगे। यहाँ पे ईसोफिगस स्पिंक्चर रहेगा, कल हमने देखा था। फूड आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता वापस। कब जाएगा? जब ये स्पिंक्चर खराब हो जाए। तो GERD होगा, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें खाना ऊपर आके यहाँ पे जलन होगा, सीने में खट्टे डकार आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। तो ये आपका फंक्शन है, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो और इसी में आपको क्या है, गैस्ट्रिया फर्स्ट लेयर में गैस्ट्रिक सेल्स है। म्यूकस सेल फर्स्ट लेयर, जो म्यूकोजा हमने पढ़ा, उसी के लेयर में गैस्ट्रिक सेल्स है डाइजेशन के लिए।
पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस सेल्स में क्या सेल्स क्या है? म्यूकोजल सेल, म्यूकोजल सेल है, चीफ सेल है, पैराइटल सेल्स है। ठीक है, सब चीजें हैं, देखेंगे इसको, देखेंगे हम लोग क्या फंक्शंस है इन लोगों का। जो म्यूकोजल सेल है, ये म्यूकस सीक्रेट करता है। ठीक है, ताकि जब आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये रिलीज हो, तो आपका स्टमक का जो म्यूकोजल लेयर है वो डैमेज ना हो। तो म्यूकोजल सेल हमेशा म्यूकस रिलीज करते रहे। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस यानी गैसेस, जो गैस्ट्रिक सेल्स यानी अभी जो सेल्स आएंगे आगे, वो रिलीज होने के बाद वो सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करे, ना कि अपने ऑर्गन को डैमेज कर सके। तो उसको बचाने के, प्रिवेंट डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आपका म्यूकोजल सेल हेल्प करेगा। चीफ सेल्स क्या करेगा? चीफ सेल्स पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, ये पेप्सिन, ये भी डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट पैराइटल सेल, पैराइटल सेल्स जो है HCl को प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और आपके बैक्टीरिया को और बहुत सारे इन्फेक्टेड सेल्स को भी मारने के लिए काम होता है। अब जो ये पैराइटल सेल्स है, इसके अंदर एक सेल है जिसको हम प्रोटॉन पंप्स कहते हैं, एंजाइम से। ठीक है, ये प्रोटॉन पंप्स क्या कहते हैं, क्या करते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन को छोड़ते रहते हैं। H+ आयन और क्लोराइड आयन जब ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद HCl बनता है। अब HCl क्या करता है? HCl जब रिलीज हो जाता है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में जो एसिडिक लेवल है वो हाइयर होता है। पीएच लेवल हमारे स्टमक में 1 और 2 होता है, ताकि फंक्शन कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर सके। ठीक है, और स्टमक में ये चीज होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स जो है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, जो विटामिन B12 को प्रोटेक्शन की तरह उसको अब्जॉर्प्शन कराना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि ये HCl के एनवायरनमेंट में ये ब्रेक डाउन ना हो पाए। तो उसको प्रोटेक्ट करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाती है, ताकि अब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। और जी सेल्स, ये भी सेल्स होते हैं वहाँ पे म्यूकोजल लेयर में, ये क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन क्या काम करता है? ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रिलीज होता है जब आपको खाने की खुशबू आ सके, ताकि पहले से गैस स्टमक में गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट पैदा कर सके, ताकि फूड आने के बाद वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो मैं फिर से बता दूं आपको, म्यूकोजल लेयर में पूरे गैस्ट्रिक सेल्स हैं। म्यूकोजल सेल म्यूकस रिलीज करते हैं। पैराइटल सेल्स पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। चीफ सेल्स ये क्या करते हैं? ये HCl को रिलीज करते हैं। ठीक है, सो नहीं, पैराइट पैराइट चीफ सेल्स पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, और पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl के कन्वर्ट होने के बाद, यानी HCl बनने के बाद। HCl कौन बनाता है? पैराइटल सेल्स बनाता है। HCl का काम क्या है? डाइजेशन भी कराना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन कराना। पेप्सिनोजन पेप्सिन में जब कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है पैराइटल सेल, ताकि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह जी सेल है, गैस्ट्रिक सेल, ये क्या करते हैं? ये आपको डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कराने में मदद करते हैं, जब भी ये फूड का स्मेल आए, या फूड आप च्युइंग कर रहे हो, ये चबा रहे हैं। ठीक है, तो इससे गैस्ट्रिक जूसेस अच्छा रिलीज होते हैं। तो इसीलिए जब भी खुशबू आ जाए खाने की और आपको भूख लगे, तो फौरन खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसके वक्त डाइजेशन एक नंबर होगा। अब मजल्स क्या करते हैं? 3 मजल्स है हमारे पास मस्कुलर लेयर, यानी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और आपका मस्कुलर लेयर। अब मस्कुलर लेयर में 3 टाइप्स के, यानी 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स है। सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल है, ऑब्लिक है। ठीक है, अब इसमें नर्व्स भी है। ये क्या करते हैं?
ये स्टिमुलेट होते हैं ब्रेन से, किसके जरिए से, वेगस नर्व के जरिए से। और फूड जब कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस के साथ काइम में, काइम मतलब ऐसा समझिए जूस की तरह, यानी जब हम ग्राइंडर में डाल के फ्रूट को अगर ग्राइंड करेंगे तो आखिरी में लिक्विड जो निकलेगा उसको काइम कहेंगे इन द मेडिकल लैंग्वेज। तो हमारे स्टमक में उस तरह काइम कन्वर्ट हो जाता है। तो जब जो स्पिंक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फूड जो है आगे की तरफ जाएगा, ड्यूोडेनम में जाएगा। ड्यूोडेनम में जाने के बाद फिर वो स्पिंक्चर बंद हो जाता है, और स्टमक से वो ड्यूोडेनम में जाने के बाद वहां पे अब्जॉर्प्शन होता है। यानी स्टमक का काम था ब्रेक डाउन करना, पूरे छोटे छोटे पार्टिकल करना, वो हो गया उसके डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूसेस से। तो ये फंक्शन है आपका स्टमक। तो स्टमक में ये सेल्स कौन से सेल कौन सा काम करते हैं इंपॉर्टेंट है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl का काम क्या है, पिप्सिनोजन पेप्सिन। इसीलिए देखिए HCl जिसको ज्यादा बनता है उसको प्रोटॉन इनहिबिटरी ड्रग्स देते हैं, यानी जैसा कि पैंटोप्रोजोल, पैन 40 खाते हैं, रैंटैक खाते हैं, सब क्या करते हैं, HCl को कम बनने में मदद करते हैं, प्रोटॉन को इनहिबिट कर देते हैं। इसी तरह आप जो सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स है, के अंदर पेप्सिन होता है, पेप्सिन, ताकि डाइजेशन को क्या कर सके, अच्छे से अच्छा डाइजेशन करा सके। लेकिन जब आपका नेचुरल डाइजेस्टर है तो बॉडी क्या करेगा, जब एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर से लेंगे आप सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए से, पेप्सिन, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपके बॉडी के नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे। रिलीज जब नहीं होंगे तो डाइजेशन आपका बगैर उसके पिए, बगैर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये साइड इफेक्ट है, या ये नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव चीज है जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो आज हम लोगों ने 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा और स्टमक के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के हम ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।